एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम साक्षी था और उसकी सबसे अच्छी दोस्त का नाम माया था। दोनों ही एक छोटे से गांव में रहती थीं और बचपन से ही एक दूसरे की सबसे करीबी दोस्त थीं। साक्षी का परिवार पारंपरिक विचारधारा का था, जबकि माया का परिवार थोड़ा उदार था। साक्षी की जिंदगी तब बदल गई जब उसकी मुलाकात एक शहर से आए युवक आर्यन से हुई। आर्यन पढ़ाई के लिए गांव आया था और दोनों की मुलाकात गांव के एक मेले में हुई। धीरे धीरे साक्षी और आर्यन के बीच प्यार पनपने लगा। साक्षी आर्यन को बहुत पसंद करती थी और दोनों ने साथ जीवन बिताने का सपना देखना शुरू कर दिया। जब साक्षी ने अपने माता पिता को आर्यन के बारे में बताया और उनसे शादी की अनुमति मांगी, तो वे बहुत नाराज हो गए। उन्हें यह संबंध मंजूर नहीं था, क्योंकि आर्यन का परिवार अलग जाति का था और उन्होंने साक्षी को साफ मना कर दिया। साक्षी ने माता पिता की अस्वीकार्यता के बाद भी अपने प्यार को नहीं छोड़ा और उसने आर्यन के साथ भागने का निश्चय किया। एक रात साक्षी घर से भाग गई और उसने आर्यन के साथ मिलकर मंदिर में शादी कर ली। दोनों ने शहर में जाकर एक नया जीवन शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। साक्षी और आर्यन ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और अपनी नौकरी शुरू की। वे दोनों बहुत खुश थे और अपने जीवन को नए सिरे से जीने लगे। साक्षी ने माया को अपनी सारी खुशियों के बारे में बताया और माया ने भी उसकी खुशी में खुशियां मनाईं। लेकिन कुछ सालों के बाद चीजें बदलने लगीं। आर्यन का स्वभाव बदल गया और वह साक्षी पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। उसकी नौकरी में तनाव बढ़ने लगा और उसने अपनी नाराजगी साक्षी पर निकालनी शुरू कर दी। साक्षी ने यह सोचकर सब कुछ सह लिया कि यह एक अस्थायी दौर है और सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। समय के साथ आर्यन का व्यवहार और भी खराब हो गया। वह साक्षी पर हाथ उठाने लगा और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। साक्षी ने कई बार इस बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने माया को भी यह सब बताने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त उसकी दुख की बातों से परेशान हो। साक्षी ने अपने माता पिता से संपर्क करने का सोचा, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे डर था कि उसके माता पिता उसे स्वीकार नहीं करेंगे और उसे ताने देंगे कि उसने उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर शादी की थी। वह एक दुविधा में फंसी हुई थी और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब साक्षी की हालत बहुत खराब हो गई, उसने माया को अपने घर बुलाया और सारी बातें बताईं। माया ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और उसकी मदद का वादा किया। माया ने साक्षी को समझाया कि उसे इस रिश्ते में और नहीं रहना चाहिए और उसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। माया ने साक्षी को एक महिला सहायता समूह के बारे में बताया, जो ऐसी महिलाओं की मदद करती है जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। साक्षी ने माया के समर्थन से उस समूह से संपर्क किया और उनकी मदद से उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। समूह ने साक्षी को कानूनी सहायता और सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। साक्षी ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और आर्यन से तलाक लिया। उसे यह समझ में आ गया कि उसे अपने आत्मसम्मान के साथ जीना है और किसी भी तरह के अत्याचार को सहन नहीं करना है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी प्राप्त की। समय के साथ साक्षी ने अपने माता पिता से संपर्क किया और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया। उसके माता पिता ने उसकी स्थिति को समझा और उसे गले से लगा लिया। उन्होंने उसे हर संभव सहायता और समर्थन देने का वादा किया। साक्षी ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उसने अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के साथ एक नया जीवन बनाया। माया ने हमेशा उसकी मदद की और उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी रही। साक्षी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। सच्ची दोस्ती और समर्थन से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।